हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें सुंदर समय दिया। वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है, महिमा जो परमेश्वर है। उन सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद जिसने हमारे जीवन में किया। प्रभु महान कृपा करने वाला परमेश्वर। हमने मंडे में झूठे अगम वक्ता के बारे में बोला था। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोगों ने उस मैसेज को पसंद किया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बड़े प्रेम से उस वचन को सुना। प्रभु महान कृपा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु महान है और कृपा करने वाला परमेश्वर है। आज हम उसी के दूसरे बात को लेकर आ रहे हैं, झूठे शिक्षक। पहले हमने बोला था झूठे अगम वक्ता, फॉल्स प्रॉफिट, झूठी तालीम देने वाला। आज हम उसके दूसरे भाग को लेकर आए हैं, झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक। प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना है। ये बातें आपको कड़वी तो लगेगी लेकिन है सच्चाई। सच हमेशा कड़वा होता है। अगर सच को एक बार आदमी हजम कर ले, उसके जीवन से झूठ नाम की बीमारी निकल जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आज़ाद करेगी। इसलिए अगर आप सच्चाई को जान जाते हो तो आप झूठ से आज़ाद हो जाओगे, शैतान की चालों से आज़ाद हो जाओगे। इसलिए आओ हम परमेश्वर को वचन को पढ़े। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय वचन 1 से लेंगे। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उससे मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिस कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने से कुछ देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस दिए हुए वचन के लिए। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, जो एक बार प्रभु पे शंका करता है और कहता है, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की अनुमति दे। तभी प्रभु यीशु मसीह उनको कहते, आजा। पतरस पानी पे चलना शुरू करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाके वो डूब जाना शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर पतरस के आगे हम पढ़ते हैं तो वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठता है, तब प्रभु यीशु मसीह फिर उससे बात करते हैं, पूछते हैं, पतरस, क्या तू अपने सब साथियों से ज़्यादा मुझे प्रेम करता है? वो कहता, हाँ। फिर प्रभु फिर पूछते हैं, पतरस कहता, हाँ। तीसरी बार फिर प्रभु पूछते हैं, क्या तू उन सब से ज़्यादा प्रेम करता है? पतरस उदास हो जाता, कहता, प्रभु तू जानता है। तो प्रियो, प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और वही पतरस का दूसरा पत्री में इस प्रकार लिखते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में से झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया है इनकार करके अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये झूठे उपदेशकों क्या पहचान है? झूठे प्रचारकों का ये पहचान है कि पखंड करने वाला,
बातें को वो छिप छिप के करेंगे, सबके सामने नहीं, छिप छिप के। मैं तो कहता हूँ ये लोग हैं ना, ये उधार पाए ही नहीं है। इन्होंने सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया। जल्दबाजी में ये प्रचारक बन गए। प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। ये चुने हुए में बीच में नहीं है। ये चर्च में आते थे, संगति में आकर जब एक किसी प्रचारक को प्रचार करते देखते थे ये उत्साह हो जाते थे और कहते थे मैं भी प्रचारक बनूंगा। ना तो ये सही तरीके से शिक्षा पाए और ना ही उन्होंने तालीम हासिल की, और आखिर में क्या हुआ, ये जोश में आकर प्रचारक बन गए, उपदेशक बन गए। नतीजा क्या हुआ, लोगों को गलत मार्ग पर ले चले गए। बहुत सारे लोगों को इन्होंने विश्वास में गिरा दिया। इसलिए जो झूठे उपदेशकों से बचो। झूठे उपदेशक की निशानी है, उसका 2 पद कहता है, बहुते से उनके समान लुचपन करेंगे। जैसे वो गलतियां करते हैं झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, वैसे वो भी गलतियां करेंगे। लोग लुचपन की तरफ, पाप की तरफ बढ़ेंगे और जिसका कारण सत्य के मार्ग की निंदा हो जाएगी। और उनके कामों के कारण प्रभु यीशु मसीह की लोग निंदा करेंगे। किसके कारण? उन लोगों के कारण जो लोग झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे नबी, भविष्यवक्ता के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण लोग यीशु मसीह की बदनामी करेंगे। प्रियो, जब कोई भी सेवक या विश्वासी गलती करता है तो सबसे ज़्यादा बदनामी प्रभु यीशु मसीह की होती। लोग कहते हैं यीशु मसीह के लोग झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह के पास लोग आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये लोग गलतियां पे गलतियां करते हैं। और इधर ऐसे ही लिखा है कि उनके कारण बहुत सारे लोग लुचपन में चले जाएंगे। तो इसका 3 पद ऐसे कहता है, वे लोभ के लिए बहुत बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे। जो दंड का आज्ञा उन पर पहले हो चुकी है और वो उसके आने में कुछ देर नहीं, और तुम उनके विनाश उगता नहीं, उनका विनाश उगता नहीं। लोभ का मैं जहाँ बताना चाहता हूँ, सेवकों बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनिएगा। जे लोग लोभ के लिए बड़ी बातें घड़कर तुम्हें लोभ का कारण बनाएंगे, स्कीम पर स्कीम लेकर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सही उपदेशक नहीं है, जे रॉन्ग टीचिंग वाले हैं, गलत शिक्षा लेकर आएंगे और आपको बोलेंगे आप सेवकाई करते हो, अच्छी बात है, साथ में जे साइड बिजनेस भी करो। आप जहाँ जाते हो वहाँ जे सामान भी बेचा करो। एक सेवक के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक ही काम करे, जा तो वो सेवकाई करे और जा वो काम करे। 2 काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सेवक जब लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए जाएगा, टेस्टिमनी देने के लिए जाएगा, सेवकाई के लिए जाएगा, पहले तो उसके बैग में बाइबल होगा। अब उसके बाइबल की जगह को सामान है और वो बोलेगा ये सामान सस्ता है, इसको ले लो। और बहुत सारे लोग भटक जाते। ये सिखाते कैसे? बोलेगा जे देखो तुम एक हो, तूने 2 मेंबर बना दे हैं और मेंबर 1000 रुपया देंगे। 2000 में वो आगे वालों को बोलना तू भी 2 मेंबर बनाओ।
ऐसे कर करके उसका ऐसा सपना दिखाएंगे कि 1 घंटे के छोटे से दिए हुए मैसेज में उसको करोड़पति बना देंगे। तो वो व्यक्ति जिसके कान की खुजली होती रहती है इधर उधर की बातें सुनने के लिए, वो उनके पीछे चल जाएगा। सेवकाई को छोड़कर लोभ की बातों में आकर परमेश्वर के वचन को छोड़कर कमाई के साधन में लग जाएगा। प्रियो जी, गलत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल के हत्थे पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता हूं मेरे जोगे नहीं। बिजनेस करनी कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना करो, खुल के करो, लेकिन सेवकाई में बिजनेस नहीं चलेगा। या तो सेवकाई करो या बिजनेस करो। ठीक है, अगर आपका सेवकाई से गुजारा नहीं हो रहा तो आप अच्छा बिजनेस करें जिसमें कपट ना हो। आप कोई नौकरी कर लें, आप कोई ऐसा काम कर लें जो बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। जय मत लोग बोले कल को ये पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करता था, आज लोगों को लूट रहा है, ठगी मार रहा है। और प्रियो, यही लिखा है, वे लोभ के लिए बातें घर का तुम्हें अपने लोभ का कारण बनाएंगे। क्या कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोग जब संगति में जाते हैं तो उधर दिखाया जाता है ये सामान हम बेच रहे हैं। वो सामान बेचते हैं अपने लाभ के लिए। मान लो उनके चर्च में काफ़ी भीड़ है, उसको एक साबुन का पीस 10 रुपये पड़ रहा है, बाजार में उसकी कीमत 15 रुपये है। तो वो क्या बोलेंगे, हम उनसे 3 रुपया कम 12 रुपये में देंगे। लोग तो पीछे पहले ही पागल होते हैं, वो उसे सामान खरीदते। ऐसे करके वो लालच का, उसके अंदर जो लालच का बीज है ना, वो पनपता है और लोभ के लिए लोगों को बार बार हर बार कोई ना कोई सामान चर्च में बेचते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ दुकान लगा लेंगे, सामान की बेचेंगे खूब। हर मीटिंग में ऐसा करेंगे, हर संगति में ऐसा करेंगे। प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो झूठे उपदेशक हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, वो लालच में आकर तुम्हें भी लालच का कारण बना देंगे। इनसे बचें। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दास, एक दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, प्रभु की और माया की। वो एक से घृणा करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा। लेकिन ये झूठे उपदेशक, झूठे पास्टर, झूठे प्रचारक, ये दोनों काम करते हैं। सेवकाई भी करते हैं, लालच भी करते हैं। प्रियो, मैं कुछ बातों को आपके जीवन में रखना चाहता। सबसे पहले हम 2 तीमुथियुस गलत शिक्षा वालों के बारे में क्या वचन कहता है। गलत शिक्षा के लिए हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो गलत शिक्षा देते हैं, गलत उपदेश देने वाले, मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका कृपा करके मेरे साथ निकाले। उसका मैं आपके सामने 6 पद को रखना चाहता हूँ। ये लोग जिनके बारे में बोलना जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 तीमुथियुस पहले 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 3 पद, उसमें लिखा, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिस धा
झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य के से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि पहला तिमुथी 6:3-5 पढ़ा है। इधर पौलुस तीमुथियुस को ऐसे कहते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु, वह अभिमानी हो गया। जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, अगर वो उपदेश कोई आपके पास नहीं लेकर आए, कृपया उसकी शिक्षा को मत सुने, क्योंकि वो वाद विवाद करते हैं। जब आप वचन के साथ वाद विवाद करेंगे, आप भी दोषी ठहर जाएंगे। वो तो झूठे हैं, उनका काम ही परमेश्वर के काम को बिगाड़ना है। वो तो नकली हैं, वो असली को भी बिगाड़ देंगे। प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जो उपदेशक, जो प्रचारक यीशु मसीह की शिक्षा आपको ना दे, उल्टी शिक्षा दे और वचन कहता है वो उसके उपदेश को नहीं मानना है, वो भक्ति के अनुसार नहीं है। प्रियो, ऐसे लोगों का तिरस्कार कीजिएगा और वह जो आपके पास आकर वचन पर, परमेश्वर के वचन पर वाद विवाद करता है, उसके आगे हाथ जोड़ दीजिएगा और कहिएगा, जय मसीह की प्रिय, आप चाहिए। बाइबल उनको बोलो, बाइबल सच्ची है, वचन सच्चा है, हाँ और आमीन में पूरा होता है, लेकिन जैसे तुम प्रचार करते हो, हम इस बात को नहीं मानते, हम आपके तरीके को नहीं मानते, हम आपके प्रिंसिपल को नहीं मानते। बाइबल सच्ची है, हाँ और आमीन में पूरी होती है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं करेंगे जैसे तू चाहता है। उनका एक ही काम है, आपको विश्वास से गिरा कर शैतान के सेवक बना देना। वचन पर वो टीका टिप्पणी करने वालों को कभी भी अपने घर में ना उतारे, क्योंकि जिन लोग खुद भटके हुए हैं और दूसरों को भटका देंगे। जे गलत तालीम वाले हैं और गलत तालीम वाले सच्ची तालीम वालों को बिगाड़ देंगे। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप वचन को पढ़िएगा और प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आप पर अपने वचन के भेद को खोल दे। वो भटकाने वालों को क्यों वो मौका देते हो, ताकि वो आएँ और आपके वो की शिक्षा को गलत साबित करें। कई बार लोग भटक जाते हैं और इनके बारे में एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा 4 पद में लिखा है, वह अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता, वरनु से विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा हुआ है। उनको बीमारी लग गई है, टीका टिप्पणी करने की बीमारी लगी हुई है, वाद विवाद करने की बीमारी लगी हुई। इन सभी झूठे वो प्रोफिटों को, इन सभी झूठे उपदेशकों को, सभी झूठे प्रचारकों को तर्क बतर्क करने का बीमारी लगा हुआ है। जैसे कई लोगों को टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ऐसे ही उनको भी ऐसा बीमारी लगा हुआ है, वाद विवाद करने का बीमारी। वो सोचते हैं कि हमसे होशियार कोई नहीं है, वो सोचते हैं अभी हमसे कोई जीत नहीं सकता। अरे पागलो, एक छोटा सा बच्चा भी जब आएगा ना परमेश्वर की कृपा के द्वारा, वो आपको झूठा साबित कर देगा। बड़े ज्ञानी की तो बात ही और है। आमीन, हालेलुया। डरो परमेश्वर से, वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करने वालों सुनो, आप गलत कर रहे हो, यही वचन आपको दोषी ठहराएगा और यही वचन आपके लिए नरक का कारण बन जाएगा। तुम परमेश्वर के वचन को बिगाड़ते और लोगों को घर जाके जो टीका टिप्पणी करते हो, वो टीका टिप्पणी करनी बंद करो, क्योंकि तुम्हें वाद विवाद करने की बीमारी लगी हुई है। वचन से लेंगे, लेकिन जो वचन बोया जाता है, जो वचन पे विश्वासी चलता है, उनको बोलेंगे ये झूठा वचन है, आपके पाठ ने आपको कुछ नहीं सिखाया, हम आपको सिखाएंगे। और वो ही फिर गलत शिक्षा देके, गलत टीचिंग देके चले जाएंगे और उन्हीं को मार्ग से भटका देंगे। प्रिय, इसी वचन में लिखा है, मैं उस बातों को पढ़ना चाहता हूँ जिसमें ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह होते हैं। फिर विश्वासी जो कान के खुजली वाले, जिसको कान की खुजली होती है, विश्वासियों को जो बहुत सारे
कभी किधर भटकने वाले होते हैं, वो हमेशा उनकी बातों में सुनकर उनके पीछे चलते हैं और विनाश के खड्डे की तरफ चले जाते हैं। सच्चाई को हजम करना बड़ी कठिन बात है। अगर एक बार आपने सच्चाई को हजम कर लिया तो जो झूठ नाम की बीमारी आपके जीवन से दूर चली जाएगी। प्रिय, इनके बारे में दूसरा यूहन्ना कृपा करके 9 और 10 पढ़ें। दूसरा यूहन्ना का पत्री प्रकाश वाक्य से पहले दूसरा यूहन्ना है, उसका जरा दूसरा यूहन्ना उसका एक ही अध्याय है और उसका हम आपके सामने वचन रखेंगे, कृपा करके उस वचन को निकालिएगा। दूसरा यूहन्ना 9 और 10, मैं उस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इधर लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। जे कोई उसकी शिक्षा से स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे तो ना तो उसे घर में आने दो और ना ही उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना भी ऐसा लिखता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। इन झूठे प्रोफिटों के पास, इन झूठे शिक्षकों के पास, झूठे उपदेशों के पास परमेश्वर नहीं है। ये पक्की बात सुनो, उनके जिसके पास परमेश्वर नहीं है उसके पास एक और है जिसको शैतान बोलते हैं। शैतान का काम है परमेश्वर के काम को बिगाड़ना। इसलिए ये शैतान के पीछे चलकर लोगों को भटकाते। इनके पास यीशु मसीह नहीं है, इनके पास पिता नहीं है, इनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें बता बता के लोगों को भटकाते हैं। इसका कृपा कर लिखा है 10 पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए यही शिक्षा ना दे तो उसे घर में आने ना दो और ना नमस्कार करो। आप घर के बाहर, अपने घर के बाहर लिख के लगा दो आज से, झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक, झूठे प्रोफिट का इस घर में आना मना है। जैसे लिखा होता ना आम लोगों के घरों में, ये आम रास्ता नहीं है, ऐसे अपने घर में बाहर लिख दो। झूठे प्रचारक, झूठी तालीम देने वाले, झूठे प्रोफिट का हमारे घर में आना मना है, घर के बाहर लिखकर लगा दो। जो भी झूठी तालीम वाला होगा, जो नकली पास्टर होगा, नकली उपदेशक होगा, वो पढ़कर आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है। इधर लिखा है उसको अपने घर में ना आने दो। आप अपनी बाइबल में पढ़ो, आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से उसको पढ़ो, जांचो उसको, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको सारी समझ दी गई है। और आगे लिखा 11 पद में लिखा है, क्यों जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उनके बुरे कामों में साझी होता है। आप समझते हैं ये प्रभु का दास आ गया है, लेकिन वो तो भेड़ की खाल में भेड़िया आया हुआ है, फाड़ने वाला। आपको आपकी संगति से अलग करने आया है, आपको आपके विश्वास के भटकाने के लिए आया है, वो आपकी तालीम को झूठा साबित करने के लिए आया है, वो अपने सिद्धांतों को आप पर थापने के लिए आया है। इसलिए ऐसे वो प्रचारकों को, सेवकों को अपने घर में मत बुलाओ, घर के बाहर लिख के लगा दो। झूठे पास्टर, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षकों का अंदर आना मना है, तभी ये हटेंगे। उनको नमस्कार, जो कोई इसको नमस्कार बुलाएगा वही उनके पाप का भी हिस्सेदार बनेगा। प्रियो, बार बार वचन कहता है। मैं प्रकाश की पुस्तक उसका 2 अध्याय के 14 पद में आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें प्रेरित यूहन्ना प्रकाश की पुस्तक में क्या कहता है, उस वचन को लीजिएगा। प्रकाश की पुस्तक 2 अध्याय वचन 14 को पढ़ने जा रहा। इधर लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि जहाँ तेरे कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। बिलाम की शिक्षा पाए हुए लोग आपके बीच में। मैं एक आदमी को मिला, मैं उसके घर में बैठा हुआ था।
अचानक उसके घर के पड़ोस से कोई आया और वो उसको एक पूरे बर्तन भर कर खाना दे के गया। मैंने पूछा भाई, उन्होंने खाना गर्म किए, सबको डाल दिया और मुझे भी दे दिया। मैंने पूछा आपने पूछा जी खाना कैसा दे के गए हैं? वो बोले इनके घर में आज प्रोग्राम था, उसका खाना है, दे रहे हैं। मैंने बोला आप क्यों खाते हो? बाइबल तो मना करते ऐसा खाने खाने के लिए। कहता कोई बात नहीं, प्रार्थना करके खा लेते हैं, पवित्र हो जाती। जहर पर भी प्रार्थना करके खा लिया करे, थोड़ा सा पता चलेगा पवित्र होता है कि जहाँ आपकी जान चले जाती है। कई लोग ऐसा बोलते कोई बात नहीं होती जी, खा लो जी, क्या फ़र्क पड़ता है, वो ठोकर का कर मत बन दूसरे के लिए। अगर बाइबल कहती है नहीं खाना तो नहीं खाना। इधर बलयाम के क्या लिखा है, बलयाम की शिक्षा क्या गई थी? बलयाम ने 3 बार श्राप देना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने श्राप नहीं देने दिया, आशीष मिला। उसके बाद वो बलाक को एक बात कहता है कि जे इस्राएली लोग ऐसे नहीं हारेंगे, उसको हराने का एक और तरीका है, उसके लिए ये है कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। बेविचार करना सिखाते हैं और इधर उधर का खाना सिखाते हैं। बलयाम की शिक्षा पाए हुए भी आएंगे आपके पास। बोले क्या होता है? बोला वो तो पत्थर है जी, वो कौन सा बोलता है, उसने कौन सा खाया है, उसने कौन सा जूठा किया है, ऐसा बोलेंगे। फिर उसके पीछे चलते आप भी खाएंगे और आप अपवित्र हो जाएंगे, बेविचार करना सिखाएंगे। प्रियो, मैं एक वचन आपके सामने और रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उस वचन को पढ़ें। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 6 पद। 2 तीमुथियुस 3:6 उसमें लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप में दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है, और वह सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये जो है ना झूठे, इनका और काम बेविचार करना है, ये बेविचारी हैं, इनको पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। ये किस घरों में जाते हैं? इधर का इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप में दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। वो तो आगे उसके बारे में लिखा है, और वह सदा सीखती रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वो स्त्रियां के बारे में लिखा गया, हर में शक्ति में जाएंगे लेकिन यीशु मसीह तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? अगर वो यीशु मसीह तक पहुंच गए तो उनको अपने पाप छोड़ने पड़ेंगे, बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। यही वही झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक इन्हीं लोगों के घरों में जाते हैं और उनके पापों में भागी होते हैं और पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। वचन साफ कहता है ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि उनके लुचपन से सत्य के मार्ग की बदनामी होती है। आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा, कई बार आपने टीवी में सुना होगा, वो आदमी रेप केस में पकड़ा गया, उसको इतने साल की जेल हो गया। बाद में जब पता चलता है, पहले तो छुप छुप कर पाप करते हैं, तब पता चलता है जब उनकी बिगड़ जाती है वो पुलिस कंप्लेंट करके उसको पकड़वा देते हैं। इसलिए ऐसे बेविचारी झूठे उपदेशकों से और प्रचारकों से बचे। आपको बचना होगा। अगर आपने स्वर्ग जाना है, अगर आपने सच्चे परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना है, तो ऐसे उपदेशकों का बाइकआउट करें। प्रियो, मैं फिर वापस प्रकाश की पुस्तक 2 अध्याय में आता हूँ। कृपा करके 2:20 पद को पढ़ता चाहता हूँ। 2:20 में लिखा हुआ है, पर मुझे तो तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए वस्तुओं को खाना खिलाकर सिलखाकर बरमाती है।
गलत शिक्षा देने वाली तालीम के विषय में हम सुन रहे हैं। प्रियो जे इजबल की शिक्षा पे भी चलने वाले बहुत सारे सेवकाई हैं। मैं उन सेवकाई का नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। प्रियो वो आपके भी दुश्मन बन जाएंगे। इजबल वाली भी शिक्षा चल रही है, बलियाम वाली भी शिक्षा चल रही है। इस समय बहुत सारी शिक्षा आ रही हैं। इजबल अपने आप को नबिया कहती है, लेकिन है दासों को सिखाती, व्यभिचार और मूर्तियों का चढ़ाया खाना सिखाती। मैंने कई बार सुना है, कई बार देखा। बोलने के लिए मेरे पास बातें तो बहुत हैं, लेकिन कड़वी बातों को सुनकर हो सकता है आपको जी हजम ना, इसलिए मैं बीच बात में छोड़ नहीं जाता। सच्चाई को ग्रहण कीजिएगा। जिस कलीसिया में गंदगी है, बुरे काम है, उस कलीसिया को छोड़ दें। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। वो नाम तो यीशु का लेते हैं, लेकिन काम से उनके शैतान के। ऐसे लोगों की संगति छोड़ दें, उनके घर जाना छोड़ दें। अगर आप उसके साथ संगति रखेंगे तो एक दिन आप की गंदगी में चले जाएंगे, और सीधा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा वो आपको भी उनके साथ ही नरक में डाल देगा। प्रकाश की पुस्तक 3:9 में पद पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। इधर लिखा है, देख मैं शैतान के उन सब वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा, वे आकर तेरे पाँव पर गिरेंगे और जय जान लेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अगर आप यीशु मसीह के सही सेवक हैं, अगर आप यीशु मसीह के अच्छे बच्चे हैं, अगर आप यीशु मसीह की तालीम पर चलते हैं, अगर आप यीशु मसीह के उपदेश को, खरी बातों को सुनाते हैं, तो ये परमेश्वर ऐसा करेगा। जितने ये शैतान वाले लोग हैं, झूठे प्रोफेट हैं, झूठे पास्टर हैं, झूठे प्रचारक हैं, ये अपने आप को जो प्रभु के सेवक मानते हैं, ये इन सब को प्रभु आपके कदमों के नीचे लेकर आएगा। वो ऐसा करेगा, वो आपके पास आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। वो झूठे उपदेशक आपके पास आकर गिड़गिड़ाएंगे, झूठे नबी भी आप पर गिड़गिड़ाएंगे आके। परमेश्वर ऐसा कर देगा। दोबारा फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, देख मैं शैतान के उन सब वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे पाँव पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर का प्रेम अगर आपके बीच में बना रहता है, अगर आप सही तालीम में बने रहते हैं, अगर आप सच्चाई में बने रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आप अपने विश्वास में बने रहते हैं, तो परमेश्वर इन सभी शैतान के लोगों को आपके पाँव के नीचे कर देगा। वो आएंगे, झुकेंगे आपके सामने, एक चट्टान की तरह अटल रह जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के अंजील में, जो मेरे वचन सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिवान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ आई, तेज हवाएं आई, उस घर को धक्का मारा, लेकिन घर हिला नहीं। जो मेरे वचन को सुनता और मानता नहीं है उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बाढ़ आई, में बरसा, आंधियाँ चली, उस घर को धक्का मारा, उसके घर का बड़ा नुकसान हो गया। अगर आपका घर चट्टान पे है, आपको झूठे प्रोफेट, झूठे उपदेशक, झूठे पाटर आपका नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका घर रेत पर बना हुआ है, छोटी सी आंधी भी आपको गिरा के चली जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं समाप्ति की ओर बढ़ना चाहता। मैं उन वचनों को आपके जीवन में रखा है जो परमेश्वर ने मुझे दिए, और मैं एक वचन को और देखना चाहता हूँ। जैसे 1 तीमुथियुस कृपा कर कुछ 4 का पे एक पद को मैं लेना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समूह में कितने लोग भरमाने वाली
आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। प्रियो, ये जो दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, ये जो भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा है, इन पर ध्यान लगाना छोड़ दो। नीति वचन में लिखा है, एक नीति वचन में लिखा, हे मेरे प्रिय पुत्र, जिस वचन से को सुनकर मन भटक जाता है उसका सुनना छोड़ दे। जिस वचनों से आपका मन सुनने से आपका मन बेचैन हो जाता है, आप भटक जाते हो, उनका सुनना छोड़ दो। वो चाहे आपके चर्च का लीडर क्यों ना हो, चाहे आपका पास्टर क्यों ना हो, चाहे आपका पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपके कलीसिया का इंसान क्यों ना, जो गलत शिक्षा देता है उनका साथ छोड़ दो। उसके अंदर भरमाने वाला आत्मा है और भरमाने वाले आत्मे वाले बहुत सारे इधर गली गली घूम रहे हैं। उनको छोड़ दो और सच्चाई के पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। अगर आज़ाद होना है तो सिर्फ वचन को पढ़ो। वचन ही है जो सच्चा है। ये कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगा, ये कभी भी भटकाएगा नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और पवित्र आत्मा के बगैर हम समझ नहीं सकते। इसलिए इन झूठे उपदेशों से मत सुनो, और जो लोग वाद विवाद करते हैं उनका मुंह बंद कर दो और उनको बोलो तुम्हें वाद विवाद करने की बीमारी लगी हुई, ये भटकाने वाले हैं, और वो अपनी आंखों को बंद कर दो। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं उन तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बहुत प्रकार का शिक्षा आ रहा है पिता, ये कूड़ा कवाड़ा उनके मन में ना बसने पाए पिता परमेश्वर। वो गलत शिक्षा को ग्रहण करने वाले ना बने, वो सही शिक्षा में चलने वाले बने, ताकि शैतान उनको गुमराह न कर सके पिता। तेरी कृपा सदा की है पिता। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है, महिमा जोग परमेश्वर है। उन सभी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद जो हमारे जीवन में दिया। आज का जो भी वचन बोया गया प्रभु सुनने वालों को बड़ी आशीष देना और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आप प्रभु आप पर अनुग्रह करें। आप परमेश्वर के बच्चे हों। जो भी मेरे मन में बोझ था वो मैंने आपके बीच में रखा है। ऐसे झूठे उपदेशों से बच के रहें। कृपा आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अब कल थर्सडे है, फ्राइडे को हम फिर नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर मुझे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और वचन का प्रकाशन दे। सबको जय मसीह की।